नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम वेन आरेख से संबंधित एक्सरसाइज करेंगे जो अपने पिछले बीएसटीसी प्री परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन आए थे और पिछले जितने भी पेपरों के अंदर ये आए हुए हैं वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन, उन सभी का हम अभी यहाँ एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और वेन आरेख से संबंधित जो प्रश्न है वो हम यहाँ बता रहे हैं। किस प्रकार का प्रश्न आता है? 2 कथन आते हैं, 3 कथन आ सकते हैं, 4 कथन आ सकते हैं, निष्कर्ष दिया होता है और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। निम्न में से कौन सा सही हो सकता है, तो हमें ये इनमें से चयन करना होता है। तो सबसे पहले हमने डायग्राम देखा है, उसको ध्यान से देखना है। डायग्राम है उसको ध्यान से देखना है और डायग्राम से संबंधित जो नियम थे हमने पिछले वीडियो के अंदर बताए थे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसमें देख के उसके नियम पहले सीखेंगे। यदि आपको इन डायग्राम से संबंधित नियम आपको आएंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले वो वीडियो देखें, फिर इसके बाद में आप इन प्रश्नों का आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, पहले आप इनका डायग्राम का मतलब देख के बता सकते हैं कि जो अंदर वाला भाग होता है, यदि वो बाहर वाले के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, जो सभी सेव वो क्या है, संतरे। पहले हम अपनी तरफ से निकाल लेते हैं, फिर इसमें से पढ़ेंगे जो दे रखा है वो। ठीक है, इसमें क्या है, 1 नंबर तो क्या है, सभी सेव संतरा है। एक तो ये निष्कर्ष निकलता है इसमें। दूसरा हमने बताया था बाहर वाला हम कह सकते हैं कुछ संतरे सेव है। ठीक है, या अब देखो एक इसमें लगा रखा है, ये कट लगा रखा है, तो आप कह सकते हैं कुछ संतरे पपीते हैं। नंबर 2 कुछ संतरे कुछ संतरा पपीता है। नंबर 3 ये भी कह सकते हैं कुछ पपीते कुछ पपीता संतरा है, कुछ पपीता संतरा है। और एक इसमें क्या हो सकता है, सभी सेव संतरे हैं लेकिन कुछ संतरे सेव हो सकते हैं। इसमें ये भी हो सकता है, जो बाहर वाला होता है ना उसको कुछ के रूप में लिख सकते हैं हम। क्यों कुछ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे संतरे हैं, लेकिन संतरों के अंदर बीच में ये वाला भाग है, ये भी संतरा ही है। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, कुछ संतरे कुछ संतरा सेव है। ये इस प्रकार 4 निष्कर्ष निकलते हैं, 4 कथन है। यदि इनमें से कोई चारों में से कोई कथन है तो उनमें से हम सही का आंसर राइट कर सकते हैं। कथन क्या है, सभी सेव संतरे हैं। देखिए अपना ये निकल रहा है, सभी सेव संतरे हैं, मतलब ये कथन इसका एकदम सही है। आगे क्या कह रहा है, कुछ संतरे पपीते हैं, कुछ संतरे पपीते हैं। अपने क्या इसमें से कहीं लिखा हुआ कुछ संतरे पपीते हैं, ये वाला भी देखो राइट का चिन्ह हो रहा है, ये कथन दे रखा है। अब हमने क्या निष्कर्ष निकाला, दोनों सही है। तो कुछ सेव पपीते हैं, कुछ सेव पपीते हैं, कहीं है क्या, ये देखो पपीता अलग है सेव अलग है, तो इसका मतलब ये कथन नहीं, ये निष्कर्ष गलत है। कुछ पपीते सेव है, कुछ पपीते सेव है, ये वाला भी हो रहा है क्या, कुछ सेव पपीते हैं, यानी सेव अलग है पपीता अलग है, ये नहीं है। फिर कुछ पपीते सेव है, सेम ही बात है वो तो, यानी उल्टा पूछ लिया, ये भी अलग है, तो ये दोनों ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कह रहा है केवल निष्कर्ष 1 सही है। निष्कर्ष 1 निकलता है, हमने क्रॉस का चिन्ह लगाया है, नहीं निकलता है। फिर निष्कर्ष 1 व दोनों निकलते हैं, दोनों ही नहीं निकलते, हमने दोनों के क्रॉस का चिन्ह लगाया है। फिर क्या है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निकलते हैं, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकल रहे हैं, तो सही उत्तर अपने क्या हो जाएगा, सी। इस प्रकार आपको कथन निष्कर्ष चित्र को देखते हुए, डायग्राम को देखते हुए अपने को हल करना है। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया। अगला देखिए, ये अपने बीएसटीसी में 24 नंबर प्रश्न था, ये 25 नंबर है। ये अपने 2022 की क्वेश्चन है, 2022 की प्री बीएसटीसी हुई थी ना, उसका क्वेश्चन है ये 22। उसमें 25वां क्वेश्चन क्या है, कथन सभी उपन्यास कहानियां है। ये देखिए सभी उपन्यास, उपन्यास अंदर है, चित्र को देखिए, सभी उपन्यास अंदर की ओर है, इसका मतलब क्या है, सभी कहानियां है, ये इसकी बात सही है। दूसरा क्या कह रहा है, सभी कहानियां गीत है,
ये भी अंदर की ओर ही है, ये भी अंदर की ओर ही है। सभी कहानियां क्या है, गीत है, इस गीत के अंदर आ रही है। अब कौन कौन सा इसका निष्कर्ष सही है? पहला है सभी उपन्यास गीत है, सभी उपन्यास गीत है। उपन्यास छोटा सा भाग है अंदर की ओर और गीत पूरा बड़ा भाग है। इसका मतलब जितने भी उपन्यास है वो सभी क्या है, गीत है। ये पहला इसका राइट है। कुछ गीत उपन्यास है, कुछ गीत उपन्यास है। जो बाहर वाला होता है, जैसे बीच में क्या था, कुछ संतरे, बाहर वाला का पूरा ये गीत है, ये पूरा का पूरा गीत है। इसमें से क्या कह रहे हैं, कुछ गीत उपन्यास है, ये भी इसका ये सही है। फिर अगला क्या कह रहे हैं, कुछ उपन्यास गीत है, कुछ उपन्यास गीत है, कुछ उपन्यास गीत है। कुछ उपन्यास गीत नहीं है, सभी उपन्यास गीत है। या ये गलत है, कुछ नहीं है, सभी है। ठीक है, सभी उपन्यास गीत है। फिर क्या कह रहे हैं, सभी कहानियां गीत है। सभी कहानियां गीत है क्या? सभी कहानियां ये वाला रहा, सभी कहानियां गीत नहीं है, जबकि सभी कहानियां क्या है, गीत है। तो ये भी गलत है। तो कथन कौन कौन से सही हो गए अपने? कथन 1 और कथन 2। तो केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, केवल 1 नहीं करता है, दोनों करते हैं। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, निष्कर्ष 1 व 2 दोनों पालन करते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इनको समझना है। अगला वाला प्रश्न देखिए और पहले डायग्राम को देख लेते हैं। पेंसिल है, उसका कुछ भाग कुर्सियां हैं और कुर्सियों का कुछ भाग क्या है, कप है, और कुछ भाग क्या है, पेंसिल है। यहाँ जो एक दूसरे को यदि क्रॉस कर रहा है तो ये वाला भाग इसमें है और ये वाला भाग इसमें है। कथन क्या कह रहा है, कुछ पेंसिलें कुर्सियां हैं, कुछ पेंसिलें कुर्सियां हैं। देखो इसका कुछ भाग है ना, ये बात सही है। कुछ कुर्सियां कप है, कुछ कुर्सियां कप है, कप वाला कवर कर रहा है इसके अंदर भाग। निष्कर्ष पहला क्या है, कुछ पेंसिलें कप है, कुछ पेंसिलें कप है। क्या देखो, पेंसिल यहाँ है, पेंसिल यहाँ है और कप वहाँ है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब पहला कथन, पहला निष्कर्ष इसका गलत निकल रहा है। कुछ कुर्सियां पेंसिल है, देखिए चित्र के अंदर कुछ कुर्सियां, देखो इतनी सी है, कुछ कुर्सियां क्या है, पेंसिल है। तो ये वाला इसका कथन निष्कर्ष सही हो रहा है। अब ये जो आंसर है ये कौन से ऑप्शन में अपना है? केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। 1 व दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। तो अपना पहला ये नहीं निकलता, ये निकलता है, ये नहीं निकलता, ये नहीं निकलता। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका सही हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला और करते हैं दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रीवीएसटीसी 2022 का 27वां क्वेश्चन है। उसमें क्या लिख रखा है, कथन सभी पुस्तकें रोटियां हैं। सभी पुस्तकें क्या है, रोटियां हैं। सभी रोटियां सेव है। तो ये तो कथन है और इसमें निष्कर्ष सभी पुस्तकें रोटियां। देखिए अपने डायग्राम को देख के ही इनके आंसर निकलने वाले हैं। ये पूरा अंदर पुस्तक है, फिर रोटियां है, फिर सेव है। तो सभी पुस्तकें रोटियां हैं, पुस्तक अंदर है, पुस्तक अंदर है और बाहर रोटियां। इसका मतलब सभी पुस्तकें क्या है, रोटियां है। फिर सभी रोटियां सेव है, अंदर की ओर पूरा का पूरा अंदर देखिए रोटी है और बाहर क्या है, पूरा वाला सेव है। तो कहने का मतलब दोनों कथन ये सही हो रहे हैं। अब इसके अनुसार ये निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ रोटियां पुस्तकें हैं। ये रोटी बाहर है, इतनी सारी पूरा इस भाग तक रोटियां है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा है वो पुस्तक है। तो इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं, कुछ रोटियां पुस्तकें हैं। ये निष्कर्ष सही है, इसमें राइट का चिन्ह आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, कोई रोटी पुस्तक नहीं है। ये देखिए कोई रोटी पुस्तक नहीं है, क्योंकि जब हम ऊपर कह रहे हैं सभी रोटियां सभी पुस्तकें रोटियां हैं, सभी पुस्तकें रोटियां, ये कह रहे हैं कोई भी रोटी है वो पुस्तक नहीं है। तो ये कथन इसका गलत है। फिर एक कुछ सेव पुस्तकें हैं। ये सेव है, इतना पूरा बाहर वाला भाग कवर कर रहा है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इसका आकृति है। तो कुछ इसका जो अंदर का भाग है ये कुछ ही है। तो कुछ सेव क्या है, पुस्तकें हैं। तो इसका मतलब ये भी इसका राइट हो रहा है। फिर कह रहे हैं सभी सेव पुस्तकें हैं। सभी सेव पुस्तकें हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बात हो गई। सभी सेव नहीं है, कुछ
सेम ही पुस्तकें हैं। देखो इसका कुछ ही भाग है, पुस्तक पूरा नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो आपने देखिए ऑप्शन में जो पहला और तीसरा हो रहा है वो इसका राइट आंसर है। ये कह रहा है केवल एक ही तर्कपूर्ण है। यदि हम इसको आगे नहीं पढ़े तो हम केवल एक को राइट करते हुए चल जाते हैं, तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल ये आंसर इसका नहीं है, केवल की बात आगे नहीं, ये नहीं है। फिर केवल या तो एक या दो तर्कपूर्ण है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। केवल एक या तीन ही तर्कपूर्ण है, हाँ ये देखो एक और तीन ये दो ही तर्कपूर्ण है, ये बात सही है इसकी। आगे क्या कह रहे हैं, केवल या तो तीन और चार तर्कपूर्ण है, तीन और चार तर्कपूर्ण नहीं है, तीन तो है लेकिन चार नहीं है। तो इसका मतलब सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार सभी आंसरों को देखते हुए ही इसका आंसर लिखना है, जल्दीबाजी इसमें नहीं करना है। जल्दीबाजी करने से तो हम क्या एक को करके फिर आगे बढ़ जाते और वो हमारा आंसर फिर गलत हो जाता। ये अपने 2022 में आया था, 27वां क्वेश्चन है। अब आगे देखिए 18 नंबर है, ये 18 नंबर प्रश्न है, ये 2021 में आया हुआ है। 2021 का प्री बीएसटीसी एग्जाम है, उसमें आया था। तो इसमें देखिए कथन क्या है, कुछ पुस्तकें मेज है। तो अपना पहले डायग्राम देखते हैं। इस प्रकार कुछ पुस्तकें क्या है, मेज है। देखो मेज वाले के अंदर आ रहा है ना, भाग कवर हो रहा है। तो कुछ पुस्तकें मेज है, ये इसकी बात सही है। कुछ मेज दर्पण है, कुछ मेज है, वो देखो ये वाला भाग दर्पण में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ मेज दर्पण है। अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ दर्पण पुस्तकें हैं, कुछ दर्पण पुस्तकें हैं। देखो दर्पण यहाँ है, पुस्तकें यहाँ है, तो ये एकदम ये गलत है, ठीक है। सभी पुस्तकें दर्पण है, कुछ पुस्तकें दर्पण है, सभी पुस्तकें दर्पण है, ये वाला भाग भी इसमें गलत है। तो दोनों इसमें निष्कर्ष गलत निकल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल निष्कर्ष एक सही है, एक भी गलत है। केवल निष्कर्ष दो गलत है, दो सही है, ये भी गलत ही है। दोनों सही है, ये भी गलत है, और दोनों सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। ये कथन इसका एकदम सही है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये देखिए 2020 के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था, हमें सही डायग्राम को चुनना है। सही डायग्राम क्या है उसको चुनना है। पहला प्रश्न इसमें क्या दे रखा है, गाजर, खाद्य पदार्थ, सब्जियां को कौन सा चित्र सही रूप से निरूपित कर रहा है। गाजर है, एक खाने की वस्तु है। खाद्य पदार्थ, पदार्थ में सभी पदार्थ आ जाते हैं। सब्जी, सब्जी भी क्या है, खाने की वस्तु है। तो दो खाने की वस्तु है, और खाद्य पदार्थ का मतलब भी क्या होता है, खाने की वस्तु ही होता है। तो इसमें ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, और ये वाला नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि हमने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर इस प्रकार के रूल्स आपको बताए थे डायग्राम करके। तो उन डायग्रामों को आप देखेंगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है एकदम। अब एक ये तो अपने प्री बीएसटी से संबंधित था। ये इस प्रकार का बैंकिंग है, एयरफोर्स है, नेवी, अग्निवीर जो है उन भर्तियों में भी आते हैं, रेलवे है उनमें भी आते हैं, लेकिन इसमें भी आ सकता है। इस प्रकार का डायग्राम दे सकते हैं और ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। एक ही प्रश्न दिया है, एक डायग्राम दिया है और 5 क्वेश्चन पूछा है। यदि हमें डायग्राम समझ में आ गया तो अपने 5 प्रश्न सही हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिख रखा है इसके अंदर। तो आयत का जो आकार है, आयताकार आकृति, जो आयताकार आकृति है वो पुरुष है। आयताकार आकृति क्या है, पुरुष है। और जो त्रिभुजाकार आकृति है, ये देखिए त्रिभुजाकार, वो क्या है, शिक्षित है। जितने भी शिक्षित है वो त्रिभुज की आकृति के अंदर है। इसके बाद में ग्रामीण, ग्रामीण की आकृति के लिए कौन सा ले रखा है, वृत्त का घेरा ले रखा है। और बेरोजगार के लिए क्या ले रखा है, वर्ग ले रखा है। तो हमें इन आकृतियों को एकदम ध्यान से सीखना है और ध्यान रखते हुए इनको हम आगे करेंगे। जहां भी पुरुष की बात आएगी तो हम आयत की आकृति को ही देखेंगे, शिक्षित की बात आएगी तो त्रिभुज की आकृति को देखेंगे, ग्रामीण की बात आएगी तो अपने वृत्त को देखेंगे, और बेरोजगार की बात आएगी तो वर्ग को देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, ऐसे कितने पुरुष हैं। पुरुष का मतलब क्या हुआ, आयताकार आकृति के अंदर जो अंक है वो पुरुष है। फिर क्या कह रहे हैं, जो ग्रामीण है, ग्रामीण का मतलब क्या है, वर्ग, वृत्त के अंदर जो आ रहे हैं वो ग्रामीण है। तो आयत के अंदर भी आना चाहिए और वर्ग के अंदर भी आना चाहिए। ऐसे कितने पुरुष हैं जो ग्रामीण है लेकिन शिक्षित व बेरोजगार नहीं है। शिक्षित और बेरोजगार, बेरोजगार के लिए तो वर्ग की आकृति है और शिक्षित के लिए त्रिभुज की आकृति है। जो त्रिभुज में नहीं होना चाहिए, नहीं है मतलब जो त्रिभुज में नहीं होगा
और वर्ग अपने वर्ग है उसमें नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसे पुरुष जैसे ऐसे कितने पुरुष हैं जो ग्रामीण है, तो अपने इस आयत को देखो और आयत के साथ में किसको देख रहे हैं, ग्रामीण, जो दोनों के अंदर आ रहे हैं वो इसकी वास्तविक संख्या है। तो दोनों के अंदर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। साथ में ये क्या कह रहे हैं, शिक्षित नहीं होना चाहिए, तो ये त्रिभुज में नहीं आ रहा है। और बेरोजगार नहीं होना चाहिए, तो बेरोजगार नहीं होना चाहिए वर्ग के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला है ऐसे कितने बेरोजगार है। जो प्रश्न पूछा जाता है उसी पे ही अपने को फोकस रखना है। बेरोजगारों के लिए वर्ग की आकृति है, तो वर्ग अपना ये रहा, ऐसे कितने बेरोजगार है जो ग्रामीण और पुरुष है। अब देखो वर्ग में होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, मतलब इस वाले भाग में भी होना चाहिए, और ग्रामीण भी होना चाहिए, तो इस वाले भाग में भी आना चाहिए। तो देखिए ऐसे कितने बेरोजगार है, तो सबसे पहले वर्ग की बात हो रही है। जो ग्रामीण है, ग्रामीण मतलब इसमें भी आना चाहिए। ऐसे कितने बेरोजगार है जो ग्रामीण है और पुरुष है, तो पुरुष इसमें भी आना चाहिए बेरोजगार वाले में। तो 1 के 10 नंबर आ रहा है, पुरुष भी है, पुरुष में भी है, ग्रामीण में भी है और बेरोजगार भी है, लेकिन शिक्षित नहीं है। तो शिक्षित नहीं है, 7 वाला अलग हो गया, ये अलग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वापस बदलता हूँ, ऐसे कितने बेरोजगार है, बेरोजगार मतलब वर्ग की आकृति में। अब वर्ग की आकृति में 10 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 1 भी है, 3 है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ग्रामीण। तो ग्रामीण की बात आई तो अब 7 और 10 ये 2 है और ये 3 भी है, 7 और 10, लेकिन ये 3 है, ये 9 निकल गया, 1 निकल गया। फिर क्या कह रहे हैं, पुरुष है, पुरुष का बात हुई तो ये 2, ये नीचे वाला 3 भी निकल गया। अब अपने पास 2 आंसर बचे हैं, 7 और 10, 2 आंसर बचे हैं 7 और 10। अब आगे क्या कह रहे हैं, लेकिन शिक्षित नहीं है। शिक्षित नहीं है मतलब 7 तो क्या है, वो शिक्षित का है, इसलिए शेष क्या बच गया, 10 बच गया। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो केवल शिक्षित है। अब महिलाएं हैं, शिक्षित है, तो शिक्षा वाले में लेते हैं। तो शिक्षा वाला अपने त्रिभुज की आकृति है, ये वाला भाग नहीं लेंगे आयताकार, क्योंकि ये पुरुषों के लिए है। तो ये इसमें जितनी भी संख्या है ये तो आंसर नहीं होगा, ये वाले एक भी आंसर नहीं होंगे। फिर आगे क्या कह रहे हैं, केवल ये कह रहे हैं केवल शिक्षित होना चाहिए, उसको ग्रामीण से मतलब नहीं है, बेरोजगार से मतलब नहीं है, केवल शिक्षित की बात कर रहा है। तो केवल शिक्षित कितनी है, 2 ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, आगे ऐसे कितने पुरुष है जो केवल शिक्षित है। पुरुषों की बात करें तो इस वाली टेबल वर्ग अपने आयत है, आयत और त्रिभुज के अंदर जो अंक आ रहे हैं, केवल की बात करें तो केवल शिक्षित और पुरुष 2 ही बात हो रही है। तो इसमें क्या आ रहा है, अपने 8 आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं, ऐसे कितने ग्रामीण है। ग्रामीण की बात आई तो अपने वर्ग की आकृति की ओर चलते हैं। ऐसे कितने ग्रामीण हैं जो न तो पुरुष है, पुरुष है मतलब आयत को छोड़ दिया आपने, आयत में होगा वो नहीं, इसका आंसर नहीं होगा, और न ही शिक्षित है, त्रिभुज भी छूट गया। यानी इस वर्ग की आकृति में कौन कौन से अंक है, देखो 7 है, 10 है, 4 है, 3 है और 6 है ना। ऐसे कितने पुरुष है, ऐसे कितने ग्रामीण है जो न पुरुष है। तो ये वाला कट गया, ये पुरुष है ना ग्रामीण, जो न पुरुष है न ही शिक्षित है, तो शिक्षित वाले में ये त्रिभुज भी कट गया, त्रिभुज में आ गया ये 7 नंबर। और न ही बेरोजगार है, और बेरोजगार वाले में कौन आ रखा है, ये वाला आ रखा है, और ये वाला भी आ रखा है बेरोजगार वाले में। तो कौन सा बच गया, अपने कौन सा बच गया, 6 बच गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार भी हमारे वेन आरेख से संबंधित अपने ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से सीखें, समझें, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी आरेख से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होगी, आप इन वीडियो के द्वारा समस्याओं को हल कर सकते हैं। और इनसे बाहर, परीक्षाओं से बाहर नहीं जाता। या तो इस प्रकार के डायग्राम आते हैं या इस प्रकार के डायग्राम आते हैं, इनके मैंने रूल बता दिए, और इनको आकृतियों को देखते हुए ही इनको आपको करना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्री बीएसटीसी परीक्षा की हमें तैयारी अच्छी तरह से करनी है ताकि अपना उसमें चयन हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।